हेडिंग बना नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बुक बंद कर दो, बुक नहीं चाहिए अभी, फर्स्ट क्लास में बुक नहीं चाहिए, बंद कर दो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है, इन लोगों का मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, इन लोगों का मोटो होता है, जैसे तुम क्लब वगैरह देखता है, इन लोगों का मोटो क्या रहता है, जस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव से ये लोग अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता है। ठीक है, ये लोग दो टाइप का फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाता है, अपना दो टाइप का अकाउंट्स बनाता है। एक को बोलते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक को बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट। मेरे साथ लिखते रहना, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है ये एक रियल अकाउंट होता है। ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये फॉलो करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहां से हम लोगों को बैलेंस शीट फिगर सरप्लस का पता चलता है या फिर डेफिसिट का पता चलता है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट और डेफिसिट मतलब लॉस। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम लोगों को सरप्लस का पता चलेगा या तो डेफिसिट का पता चलेगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये दोनों साइड टैली हो जाता है, बिकॉज ये एक कैश बुक की तरह होता है। ठीक है, टाइप ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक में क्या होता था, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस देने से दोनों साइड तो टैली हो जाएगा ना, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। तो उस हिसाब से ये अपना दोनों साइड जो है वो टैली हो जाता है। उसके बाद ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करता है। ठीक है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस ओनली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। और तुम कैसे समझेगा कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या है और कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, और ये जो है वो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन दोनों टाइप का ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, दोनों टाइप का ही अमाउंट को रिकॉर्ड करता है, दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है वो तुमको बता देते हैं, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है वो बता देते हैं पहले। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो जो तुमने फाइनल अकाउंट सीखा है, फाइनल अकाउंट बनाना, या तो अभी कुछ लास्ट चैप्टर हम लोग वही किए थे, और या तो तुम 11-12 में भी फाइनल अकाउंट किया था। तो फाइनल अकाउंट जैसे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, वैसे इनकम एक्सपेंडिचर भी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। ठीक है, जैसे अगर हम तुमको बोले, ठीक है, मान लो तुम लोग एक दिन सोचा कि आज भैया
आज भैया कितना कमाते हैं उसका हम पता लगा ही लेंगे। हम आज यही पता कर लेंगे कि भैया कितना कमाते होंगे एक महीना में। और तुम सुबह 6 बजे आके मेरे घर के बाहर बैठ गए, कॉपी पेन लेके बैठ के हिसाब कर रहा है कि कितना स्टूडेंट घुस रहा है हर एक बैच में। और तुम लिखना स्टार्ट कर दिया, लिख रहा है कि फर्स्ट बैच 20 स्टूडेंट, सेकेंड बैच 30 स्टूडेंट, थर्ड बैच 30 स्टूडेंट, ऐसे करके तुम पूरा एक तो हिसाब कर लिया कि हर एक बैच में कितना स्टूडेंट घुस रहा है। अब मान लो मेरा 8 बैच है, ठीक है, 8 बैच, और ऑन एन एवरेज अगर हम बोले कि तुम हिसाब किया कि हर एक बैच में कितना स्टूडेंट है 25 मान लो, तो 25 इंटू 8 कितना स्टूडेंट हो गया, 200 स्टूडेंट हो गया। यानी कि मेरे पास कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, 200 स्टूडेंट्स है। अब तुम सोच रहे हैं 200 स्टूडेंट है और तुमसे फीस कितना लेते हैं हम हर एक महीना का, 700। तो अब तुम क्या सोचेगा, 200 स्टूडेंट और फीस कितना, 700, कितना हो जा रहा है, 1,40,000। 1,40,000 हर एक महीना का कमाते हैं। 8 अभी बोलेगा कि पार्टी लेगा, अभी जैसे ही पार्टी का बात आएगा तो तुम लोग के दिमाग में बोलेगा भैया 1,40,000 है, पार्टी इतना छोटा, ऐसे नहीं होगा। यही सब स्टूडेंट बोलने लगता है, ठीक है। लेकिन सुनो, हम तुमको सिर्फ क्या बता रहे हैं, एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बता रहे हैं। तुम पार्टी का बात इस पैसा पे नहीं जाएगा, ठीक है। देखो तो तुम कितना स्टूडेंट देखा, 200 स्टूडेंट। लेकिन फिर सोचो, तुम लोग सब मिलके हिसाब कर रहा था, तो तुम लोग इतना सोचा कि तुमसे हम पर मंथ कितना लेते हैं, 700, थोड़ी ना हम सबसे 700 लेता है, कम भी तो लेता है। तो तुम सोचेगा किसी से कम लेते होगा, किसी से क्या करता है ज़्यादा भी लेता होगा। एवरेज पकड़ लिया कि तुम 600 रुपया, हर एक स्टूडेंट का एवरेज क्या कर लिया 600, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता है तो मैक्सिमम सारे सब स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट पढ़ता है, तो एवरेज में तुम पकड़ लिया 600। तो तुम जो हिसाब कर रहा है 200 स्टूडेंट कितना रुपया करके देगा, 600, यानी कम से कम एक महीने का कितना आ रहा है, 1,20,000। तो 1,20,000 तो हर एक महीना का कमा रहा है। अब तुम क्या सोचेगा, तुम जब ये बात सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तुम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सोच रहे हो कि हम कितना कमाते होंगे, 1,20,000। और यही बात जब तुम हमसे पूछोगे तो हम तुमको क्या बोलेंगे, भाई 80 जन तो फीस नहीं देता है सही टाइम पे। 80 जन क्या है, फीस ही नहीं देता है। हम तो यही बोलेंगे, अगर 80 जन को फीस ही नहीं देता है टाइम पे, हम क्या बोले, टाइम पे नहीं देता है। तो बताओ क्या हम हर एक महीना 1,20,000 कमाते हैं, नहीं। इसका मतलब कितना स्टूडेंट सिर्फ फीस देता है हर एक सही टाइम पे, 40, कितना 80 नहीं देता तो कितना 120, और कितना करके लेते हैं 600, तो कितना हो गया 72,000। तो एक्चुअली मेरे हाथ में कितना आ रहा है, 72,000 ही आया। तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ के रखा है, 1,20,000। तो अगले महीना आएगा वापस, लेकिन फिर तो 80, मतलब ऑन एन एवरेज जो फीस नहीं देगा, मान लो इस मंथ में तुम नहीं दिया तो नेक्स्ट मंथ में क्या करेगा, तुम देगा, तो ये बोलेगा हम नहीं देंगे, हम अगले मंथ में देंगे, ऑन एन एवरेज, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि मेरे हाथ में कितना आ रहा है, ले देखे 72, हर एक महीना का ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है, 72,000। तो ये जो 72,000 है, यही तो क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बता, इससे अच्छा एग्जाम्पल हम तुमको क्या दे, जो तुम सोच रहा है इतना कमाते होंगे, वही क्या है, एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली मेरे हाथ में जो आ रहा है वो क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। समझा? अब तुम ऐसे तुमको समझ में आ गया होगा। लेकिन यही बात हम जब लिख के तुम्हारा कैलकुलेशन करने लगते हैं तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने लगता है, बोलता है हट कितना हार्ड चैप्टर है, फालतू है, ये है वो है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आज हम तुमको सिर्फ अपना इनकम के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलो सही से भैया। हाँ, अभी कोरोना के टाइम पे नहीं है ऐसा, लेकिन इससे ज़्यादा ही था कोरोना के टाइम पे ऐसे, क्योंकि अभी हम पूरा बैच खोला ही नहीं है, सेमेस्टर 5 का बैच हम खोला ही नहीं है, क्योंकि जब तक उन लोग एग्ज़ाम का डेट देगा नहीं वो लोग सीरियस होगा नहीं। तुम लोग क्यों पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तुम लोग एग्ज़ाम का डेट दे दिया मार्च में, है ना, इसलिए तुम लोग क्या करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट जब किए थे अपने, जब तुम लोग को पढ़ाना सेमेस्टर 1 का बैच जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो तुम लोग इतना जन तो ही ना था, क्या 8-10 दिन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो ही ना था। लेकिन अब तो एग्ज़ाम का डेट आ रहा है तो
अब स्टूडेंट भी क्या सोचे, अब तो पढ़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह, इसलिए तो स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है। वैसे ही उन लोग में भी होगा, बस हम एग्जाम का वेट कर रहे हैं, जिस दिन एग्जाम आ गया चल जा, इससे ज़्यादा ही जाएगा। देखो क्योंकि स्टूडेंट तो है ही, ग्रुप बना हुआ है, बात करता है, आना ही है। देखो हम अगर एक मंथ का बात करते हैं, ठीक है, दिमाग में एक महीना का हिसाब रखना तो हम तुमको ठीक ढंग से समझा पाएंगे, ठीक है। मेरे पास कितना स्टूडेंट है, 200। 200 में से मान लो ये जो मंथ चल रहा है, मान लो ये भी कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर, तो ये नवंबर, 120 जन मेरे को पैसा दिया। 120 जन कितना करके दिया, 600, तो कितना आ गया, 72,000। कितना जन नहीं दिया है मेरे को पैसा, अब वो लोग कितना करके देगा, 600, तो कितना आएगा। अगर हम तुमको बोलते हैं कि मेरे हाथ में 72,000 रुपीज आया है और 80 जन मेरे को फीस नहीं दिया है, तो तुम क्या समझेगा कि हाथ में कितना है, 72, और कितना नहीं मिला, 48। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ हम कितना कमाते होंगे, मतलब इस मंथ में हम कितना कमाए हैं, हम तुमसे पूछ रहे हैं कितना कमाए हैं, हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे कि मेरे हाथ में कितना आया, हम बोले मेरे हाथ में कितना आया है, 72। कितना जन का फीस बाकी है, 80 जन का। तो तुमसे अगर हम पूछे कि हम कितना कमाए हैं, तो तुम क्या बोलेगा, क्या करेगा, तुम दोनों को क्या करेगा, ऐड ही तो करेगा कि इतना हम कमा चुके हैं, मतलब इतना आ गया है और आना कितना बाकी है, 48। तो तुम दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ ही तो रहा है। तो तुम जो जोड़ रहा है, ये जो है, जो ईयर के एंड में मेरे को मिलना बाकी है, अगर हम एक महीना का बात करें तो इस मंथ के एंड में मुझे कितना मिलना बाकी है, 48। तो ये अमाउंट जो है वो ऐड किया जाता है अगर मेरा इनकम निकालना है, तो अगर इनकम निकालना है तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, जो मुझे मिलना बाकी है, अभी तक मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो यही मेरा क्या हो जाता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और इसलिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देखो हम तुमको याद भी करवा सकते हैं, ठीक है, 2 लाइन लिख देंगे, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वगैरह, वो लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वगैरह, तुम याद कर लेगा, समझ में कुछ नहीं आया बस देखिए ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देगा। बट थोड़ा सा तुम कंसेप्ट लेने का सोचो, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ो कि ऐड क्यों होता है, माइनस क्यों होता है। ऐड क्यों हो रहा है, बिकॉज ये पैसा मेरे को अभी तक मिला तो नहीं है, बट हम कमाए तो हैं, तो ये जो है यही होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि तुम को कितना कमाया है, तुम कितना कमाया है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड। अब हम अगर नेक्स्ट मंथ का बात करें, नेक्स्ट मंथ में हम तुमको बोल रहे हैं, मान लो दिसंबर का अगर बात करें, हम बोले इस मंथ में मेरे हाथ में, ठीक है, मेरे हाथ में 1 लाख रुपया आया है, 1 लाख रुपया क्या है, आया है। हम फिर से क्या बोल रहे हैं कि हाथ में कितना आया है, हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इनकम कितना किए हैं, हम बोले मेरे हाथ में कितना आ गया, 1 लाख रुपया आया है। तो तुमको क्या लगता है कि इस 1 लाख में ये 48,000 आया होगा या नहीं आया होगा, आया होगा, ऑब्वियस सा बात आया होगा। अगर तुम मेरे पास पढ़ता है, ठीक है, तुम सपोज इस मंथ का फीस नहीं दिया, नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में तुम मेरे को फीस दे रहा है, जब तुम दिसंबर में मेरे को फीस देगा, तुम क्या बोलेगा, भैया ये दिसंबर का फीस है, और हम मान लेंगे तुम्हारा बात, इतना जोरा चुमू लग रहा हुआ है क्या, नहीं ना। हाँ, अगर तुम मेरे को दिसंबर में फीस देगा और तुम बोलेगा कि हाँ हम दिसंबर का फीस दे दिए, तो ये तो हम मानेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि पहले तो आगे का क्लियर करना पड़ेगा। तो यानी कि इस पैसा में ऑलरेडी क्या इंक्लूड है, 48,000। अब तुम खुद सोचो, अगर हम तुमसे पूछे कि दिसंबर के मंथ में
मुझे दिसंबर का कितना पैसा आया होगा? 52। 1,00,000 में से क्या किया तुम? माइनस कर दिया, यानी कि दिसंबर मंथ का फीस मेरे को कितना मिला? 52। और कितना मिलना चाहिए था मेरे को? मेरे पास कितना स्टूडेंट? 200, और फीस कितना? 600 करके। कितना कमाते हैं हम एक महीने में? 1,20,000। जबकि दिसंबर का मुझे कितना मिला? 52। तो बताओ दिसंबर का मुझे कितना मिलना बाकी है? दिसंबर का कितना मिलना बाकी है? माइनस किया ना, 1,20,000 माइनस क्या किया? 52। बात समझ में आ रहा है तुमको हम क्या बोल रहे हैं? तो ये जो है, जो तुम निकाल रहा है कि तुम जो भी बोला, शायद कितना बोला? 68। तो 68 जो मेरे को मिलना बाकी है, ये दिसंबर का फिर क्या हो जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। मतलब जब तुम कोई भी ईयर का निकालना चाहता है कि हम कितना कमाए हैं, तो वो चीज निकालने के लिए अगर पिछले मंथ का कुछ बाकी होता है तो वो माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि ये मेरा इस मंथ का इनकम नहीं है, इस ईयर का इनकम नहीं है। अगर इस ईयर का मेरे को इनकम चाहिए या फिर इस मंथ का इनकम चाहिए, तो जो पैसा मुझे पिछले मंथ का मिला था उसे तो हटाना पड़ेगा ना भाई, उसको पीछे हटाओ, क्योंकि वो तो मेरा इस मंथ का इनकम है नहीं। तो इस मंथ का इनकम पता करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इस मंथ का जितना पैसा मिला है प्लस इस मंथ का जितना मिलना बाकी है वो क्या होगा? ऐड होगा। तब जाके तुमको पता चलेगा कि मुझे कितना कमाना चाहिए था या फिर कितना कमाए हैं और कितना पैसा मिलना बाकी है। तो ये जो बात है, ये जो तुमने माइनस कर रहे हो दिसंबर के लिए, ये अमाउंट क्या बन गया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और जो मिलना बाकी है तुमने जो बोला 68,000, ये दिसंबर के लिए क्या हो गया? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। कब? इनकम एक्सपेंडिचर निकालने के टाइम। इनकम एक्सपेंडिचर करने के टाइम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। अब मान लो तुम आज ट्यूशन पहली बार मेरे से पढ़ने के लिए आए, ठीक है? तुमने फर्स्ट क्लास देखा, फर्स्ट क्लास पढ़ा मेरे पास, माइंड ब्लोइंग कि क्या क्या भैया क्या पढ़ाते हैं, उफ। अब यहाँ पे तो लग रहा है मेरा जिंदगी सक्सेस हो जाएगा, अब हम यहीं पे रहेंगे। तो भैया आपके साथ मेरा पूरा ग्रेजुएशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन फुल, आप बताइए पूरा 3 साल का फीस मेरे से कितना लेंगे? आप आज ही ले लो, आज ही ले लो मेरे से फीस। हम बोले ठीक है, हम तो कभी मना नहीं करेंगे इसमें। तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तुम अगर 3 साल का फीस दे देगा तो हम तुम्हें क्या देंगे? डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट, ठीक है? हाँ, बम्पर डिस्काउंट है, ठीक है? हम क्या बोलेंगे? एक ग्रेजुएशन का एक सेमेस्टर का हम तुमसे कितना ले रहे हैं? सपोज 5,000, सपोज एक सेमेस्टर का 5,000, और तुम्हारे पास कितना सेमेस्टर है? 6, तो कितना हो गया? 30,000। 3 साल में कितना देगा तुम? 30,000 रुपया। हम तुमको बोलेंगे हम तुम्हारे लिए 5,000 का डिस्काउंट दे देंगे। कितना का डिस्काउंट दे दिए? 5। और तुम मेरे को क्या कर दिया? पूरा 25,000 का पेमेंट कर दिया। अब बताओ 25,000 का पेमेंट में क्या मेरा ये पूरा 25,000 रुपया इस साल का इनकम है? क्या इस साल का इनकम है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे तुमने मुझे 25,000 रुपया दे दिया, मेरे दिमाग में ना एक उत्तरदायित्व आ जाएगा, एक लायबिलिटी आ जाएगा, एक चिंता आ जाएगा कि मुझे 3 साल तुमको झेलना है। 3 साल हमको तुमको क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। और 3 साल मुझे तुम्हारा सिलेबस सही टाइम पे, सही ढंग से स्कैनर रिवीजन वगैरह करा करा के मुझे तुमको क्या कराना है? पास कराना है। लेकिन ये 3 साल में से इस साल का कितना है? या फिर अगर हम बोले एक साल का हम पकड़ लेते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, ठीक है? तो 1 साल का पकड़ते हैं, तो यानी कितना होगा इस साल? 25,000 में से इस साल का इनकम कितना हुआ? 10। 5 + 5, सेमेस्टर 1 का 5, सेमेस्टर 2 का 5। तो इस साल का कितना इनकम हो गया मेरा? 10। एक्स्ट्रा तुम मुझे कितना दे दिए? एक्स्ट्रा 15,000। अब बताओ तुम जब मुझे पैसा दिए होगे, तो अगर हम इसको पकड़ते, ठीक है? मान लो तुम दिसंबर में आया है और खुश होकर यहां पे मुझे पैसा दे दिया, ठीक है? तो ये तुम्हारा 25,000 रुपया पूरा तो इसमें इंक्लूड हुआ होगा, पूरा। अगर हम तुमसे पूछे कि 1,00,000 में मेरा अगर इस साल का इनकम मुझे निकालना है, तो 25,000 में से
कितना रुपया का इनकम मेरा इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है, कितना 15, लेकिन मुझे 15,000 रुपया मिल चुका है। इसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड। क्या बोलेंगे इसको? प्री रिसीव्ड। प्रीपेड जब हम पे करेंगे, जब हमको मिल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? प्री रिसीव। और ये मेरा इस साल का इनकम बिल्कुल नहीं है। तो इस साल का इनकम अगर नहीं है तो यहां पे मेरा कितना रुपया इंक्लूड नहीं होना चाहिए? 15,000 रुपया इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी इस साल का इनकम जब निकालना होगा तो मुझे इसमें से 15,000 रुपया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और यही जब नेक्स्ट ईयर का बनेगा, जब मान लो तुम्हारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, तो क्या तुम मुझे फिर से पैसा देगा? नहीं, लेकिन मेरा उस साल का तो इनकम होगा। तो जब इस साल में मान लो ये दूसरा साल आ गया, तो इस साल में फिर से 2 सेमेस्टर, मतलब कितना होना चाहिए? 5 + 5 तो कितना? 10। अब यहाँ पे मुझे जितना भी पैसा मिलेगा, जितना भी पैसा मिला, मान लो फिर से 1 लाख, उसमें क्या ये अमाउंट इंक्लूड हुआ होगा? हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम तो ऑलरेडी दे चुके थे। यहाँ पे तुम जब दे चुके थे तो इसमें ना पूरा इंक्लूड हो गया था, लेकिन ये 10,000 का इनकम इस साल का है, तो मुझे यहाँ पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस करना पड़ेगा 10,000 रुपया, क्योंकि वो इस साल का इनकम है। तो समझ में आ रहा है बात? हम क्या बोले? यानी कि क्लोजिंग प्री रिसीव्ड क्या होता है? माइनस। क्लोजिंग प्री रिसीव्ड क्या हो जाएगा? माइनस। और ओपनिंग प्री रिसीव्ड क्या होगा? प्लस, क्योंकि वो उस साल के इनकम होता है। ये तुम्हारा कंसेप्ट था प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का, ठीक है? प्रीपेड या प्री रिसीव और आउटस्टैंडिंग का। यानी कि जब हम इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करने वाले हैं? प्लस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होने वाला है? माइनस। और क्लोजिंग प्री रिसीव्ड माइनस, और ओपनिंग प्री रिसीव्ड क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आया बात? ये इसके नीचे तुम लोग लिख लो इस बात को। ठीक है? अब अगर यहीं पे अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट का बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, हम अगर तुमको यही बात ऐसे बोले 1,20,000 कमाना चाहिए था, हम क्या बोले तुमको? 1,20,000 कमाना चाहिए था, जिसमें से 48,000 रुपया मुझे नहीं मिला। मुझे 48,000 क्या हुआ? नहीं मिला। तो बता मेरे हाथ में कितना आया होगा? सीधा सा बात है 72, 62 या 72। अगर मान लो 48 नहीं आया तो कितना आएगा? 72। यानी 1 लाख, हम तुमको क्या बोले? 1,20,000 कमाना चाहिए था, 48,000 नहीं मिला, तो कितना मिला? 72। तो क्या किया तुम? यहीं पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या किया? माइनस कर दिया। और अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यही जब हम नेक्स्ट मंथ में बोलेंगे तो जो मुझे नहीं मिला था वो मुझे इस साल तो मिलेगा, तो वो चीज क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा? यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा? माइनस। और यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? वो प्लस। और वैसे ही प्री रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्री रिसीव्ड क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस, क्योंकि हम रिसीव कर चुके हैं। और ओपनिंग प्री रिसीव्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस, क्योंकि हम पहले रिसीव कर चुके थे, तो अब मुझे नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख डालो इसको, इसके नीचे में लिख डालना। अच्छा